तो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, खूब सारा लाड दुलार और ढेर सारा प्यार लेकर उपस्थित आज की एक बेहतरीन क्लास। मैं आनंद मनस्वी हो चुका हूं आपके बीच हाजिर। तो फिर चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस ऊर्जा से लबरेज क्लास में, जहां आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख भाषा एवं बोलियों के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? भाषा एवं बोलियों के बारे में। प्रेमराज जी, रोहित जी, खुश रहो, आबाद रहो। मस्तानी साहिबा, राजकुमार जी, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, खूब सारा लाड़ दुलार और प्यार है। चलिए, तो क्यों ना शुरुआत करें आज की इस बहुत प्यारे सेशन का। आप सभी लोग एक बार जल्दी पहुंच जाइए क्लास में। आप लोगों का पहुंचना बहुत जरूरी है समय पर, क्योंकि समय से सारी चीजें मिलती है। आज हम भाषा एवं बोलियों के बारे में बात कर रहे हैं। दिन छठा, टॉपिक छठा, पांच पांच नंबर का टॉपिक आप लोगों का चल रहा है। 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप सोच लीजिएगा किस स्तर से आपकी तैयारी हो जाएगी। अगले 1 महीने बाद में राजस्थान आपकी अंगुलियों पर होगा। बस आप ईमानदारी से बस क्लास में बैठते रहिए, ठीक है? करें शुरुआत फिर। शिखा शर्मा जी, ललिता रानी, राजकुमार, रोहित, प्रेमराज, सारे बच्चों का अभिनंदन के साथ ही मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। कोलेमाला नामक ग्रंथ संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख मिलता है? इतना प्यारा, बड़ा शानदार, शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला सवाल। भाषा एवं साहित्य विषय क्या है हमारा? हाँ? नहीं, वो ठीक है, पर भाषा एवं साहित्य ही था क्या आज अपना भी? भाषा एवं बोलिया। 1 मिनट बेटा जी, मैं शेयर कर देता हूं आप लोगों को एक बार। ओके ओके, ठीक है। चलिए, शाबाश, आप सबने जवाब दिया। जय जौहर भाई, स्वागत। दिव्या, गुड इवनिंग। शिखा, सब सारे लोग आ चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कोलेमाला के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर रहा हूं? कोलेमाला। कोलेमाला नामक जो पुस्तक है वो उद्धोतन सूरी के द्वारा लिखी गई थी। उद्धोतन सूरी के द्वारा लिखी गई थी। और उद्धोतन सूरी के द्वारा कोलेमाला जो पुस्तक है वो भीनमाल में लिखी गई, और इसमें कुल मिलाकर 18 भाषाओं के बारे में बताया गया। और 18 भाषाओं में से एक भाषा, एक बोली को कहा गया मरुवाणी। और ये मरुवाणी ही कौन सी बोली है? आपकी मारवाड़ी है। ये मरुवाणी ही आपकी कौन सी बोली है? मारवाड़ी है। तो सबसे पहले मारवाड़ी या राजस्थानी के बारे में हमें जानकारी मिलती है कोलेमाला। और बेटा जी, ये बात कब की है? कोलेमाला 835 ईस्वी के लगभग, 835 ईस्वी में उद्धोतन सूरी ने लिखी थी, जालोर में। जालोर में, भिनमाल। चलूं आगे की ओर बढ़ूं। अगला सवाल, किस भाषा में, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? बड़ा प्यारा सवाल। यह भाषा साहित्य का मामला है ना, इसे बहुत अच्छे से निपटाते हुए चलो। गुड इवनिंग जी, जय जौहर, संगीता कुमार, जय श्री कृष्णा, स्वागत है। देखो भाई, जिसने लाइक नहीं किया पहले लाइक कर दो, और एक बार शेयर आपका मन करता है तो कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 भाषाओं वाला। बिल्कुल सही करे हो। सौरसेनी अपभ्रंश, मराठी अपभ्रंश, भोजपुरी अपभ्रंश या फिर बंगाली अपभ्रंश। देखो, अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप किस तरीके से इसे कवर करेंगे, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो भैया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है? देखो, अगर कहीं आपके इसमें गुर्जरी अपभ्रंश मिल जाए, क्या मिल जाए? गुर्जरी अपभ्रंश, तो हमेशा इसका जवाब क्या रहेगा? गुर्जरी अपभ्रंश। लेकिन हमें यहां पर कहीं गुर्जरी अपभ्रंश नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका जो जवाब रहेगा वो सौरसेनी अपभ्रंश को माना जाता है। क्योंकि राजस्थानी की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश से अलग अलग विद्वानों ने मानी है। जो के एम मुंशी है, के एम मुंशी
और मेनारिया साहब ने, और मेनारिया ने क्या माना है? गुर्जरी अपभ्रंश। इसलिए इसका सर्वमान्य मत कौन सा है? गुर्जरी अपभ्रंश। लेकिन आपसे पूछे नागर अपभ्रंश, एलपी टेसिटोरी और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसको गुर्जरी अपभ्रंश के रूप में संबोधित किया गया है। क्या है? गुर्जरी अपभ्रंश। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने और एलपी टेसिटोरी ने, एलपी टेसिटोरी और ग्रियर्सन इन्होंने क्या माना है? नागर अपभ्रंश और बेटा जी सौरसेनी अपभ्रंश। और मेनारियार के मुंशी ने क्या माना है? गुर्जरी अपभ्रंश। और इसलिए इसका जवाब क्या रहेगा? यहां सिर्फ हमारे सामने सौरसेनी अपभ्रंश है, इसलिए जवाब ये मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन से विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? खतरनाक सवाल, बड़ा अच्छा सवाल, शानदार जानदार, आपको घुमा देने वाला सवाल। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो यह सवाल आपको और ज्यादा विचलित करेगा। हाँ, यह सवाल आपको और भी ज्यादा विचलित करेगा। शाबाश। चलिए बेटा जवाब दीजिए। कारवा बन रहा, धीरे धीरे आप लोग आ रहे हो, पहुंचो, जल्दी पहुंचो। तो क्या जवाब रहेगा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, अभी हम बात करके आए हैं जस्ट। मोतीलाल मेनारिया, इनके बारे में भी अभी हम बात करते आए, और हीरालाल माहेश्वरी ने भी राजस्थानी के बारे में बात की है। अगर राजस्थानी के बारे में बात नहीं की तो नॉम चॉम्स्की ने नहीं की है। भाषाई विकास आप देखते आ रहे हो ना, साइकोलॉजी में जब भाषाई विकास देखते हो तो वहां चॉम्स्की का नाम सुनते हो तो मामला ऐसे गड़बड़ कर देते हो भाई, कहीं ना कहीं ये इससे जुड़ा हुआ रहेगा। भाषा सुनते ही पहले चॉम्स्की का नाम याद आता है वहां पे, और तुम ऐसे गलतियां कर देते हो। फिर तुम क्या जवाब करके आते? हीरालाल माहेश्वरी को जवाब करके आते। तुम क्या जवाब करके आते? हीरालाल माहेश्वरी। मैं बच्चों की मनोस्थिति पढ़ता हूं, बशर्ते तुम अभी सामने नहीं हो, ठीक है? चलो, तो मुद्दा क्या है, इसका सही जवाब क्या है? नॉम चॉम्स्की इज राइट आंसर। चलिए भैया, लाइक सबने कर दिया क्या? ये मैंने ही क्लियर करवाया था। शिखा शर्मा, कहां पढ़े थे बेटा आप मेरे से इसमें ये टॉपिक? अगला सवाल, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कौन से काल को कहा जाता है? राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग। देखो बेटा जी, अगर आपसे सवाल पूछे तो राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है ना, उद्भव कब से माना जाता है? उद्भव 12वीं शताब्दी से माना जाता है। कौन सी शताब्दी से माना जाता है? 12वीं शताब्दी से राजस्थानी भाषा का उद्भव माना जाता है। और 1650 से लेकर 1850 के बीच इसका क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है, गोल्डन एरा माना जाता है। तो स्वर्ण काल कौन सा माना जाता है? ये वाला। चलिए, टारगेट अभी में, ठीक है, वेरी गुड। तो स्वर्ण काल हो गया। बढ़े आगे की ओर, अगला सवाल देखें। हाँ जी सर, चलिए आगे की ओर चलिए। वक्ताओं की दृष्टि से भारतीय भाषाओं बोलियों में राजस्थानी का कौन सा स्थान है? बोले जाने की दृष्टि से राजस्थानी का कौन सा स्थान है? देखो, अगर आपसे सवाल पूछे, ये आपका भारत है, ये आपका क्या है? भारत है। भारत में राजस्थान अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये पहले नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? पहले नंबर पर आता है। और बच्चा जनसंख्या की दृष्टि से 8वें पे आता है क्या? 8वें नंबर पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से, है ना? और मैं बात करूं, ये राजस्थानी भाषा 7वें नंबर पर आती है। 7 सबसे बड़ी बोले जाने वाली भाषाओं के आधार पर 7वें नंबर पर आती है आपकी राजस्थानी। क्षेत्रफल कितना है? 10.41। भारत का कितना है क्षेत्रफल की दृष्टि से? भारत का कितना है? 10.41%। चले आगे बढ़ते हैं। तो 7वां स्थान है, बोले जाने की दृष्टि से 7वां स्थान है। नमस्ते जी।
सुलानिया जी नमस्ते नमस्ते। डी जवाब नहीं। डॉक्टर गिरियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य कितने समूह में बांटा है? जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन ने कितने भागों में विभक्त किया है? बस इतना बता दीजिए। देखो, जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन ने कहा, मुझे ज्यादा तो कुछ समझदारी नहीं है, पर मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूं बच्चों, तुम उनको बहुत अच्छे से याद रखना। ये अरावली के इधर जो भी बोली बोले जाती है उसे मैं कहता हूं पश्चिमी राजस्थानी। क्या कहता हूं? पश्चिमी राजस्थानी। और ये जो इस पाठ में बोली बोली जाती है इसको मैं कहता हूं दक्षिणी राजस्थानी। इसे मैं कहता हूं दक्षिणी राजस्थानी। उसके बाद मैंने कहा इसको उत्तर पूर्वी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्यम पूर्वी राजस्थानी, मध्यम पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। देखो, तीन में पूर्वी पूर्वी लगा है, उत्तर पूर्वी, मध्यम पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी के रूप में इसको संबोधित किया है। और एक पश्चिमी राजस्थानी कह दिया, और एक क्या कह दिया भैया? दक्षिणी राजस्थानी। दो तो पूरे नाम है, पश्चिमी और दक्षिणी, पूरे पूरे नाम। फिर उत्तर में उत्तर पूर्व, मध्यम पूर्व और दक्षिण पूर्व। इस तरीके से इन 5 भागों में विभक्त किया है। ये 5 भाग इसके राइट आंसर है। और पुस्तक का नाम क्या है? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और उसमें राजस्थानी को जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन ने कुल मिलाकर 5 भागों में विभक्त किया है। और आपसे ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछ ले, ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कब प्रकाशन में आई, यानी कि कब? तो 1912 ईस्वी की बात है। राजस्थानी को जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन ने कुल 5 भागों में विभक्त किया है इस तरीके से। यह बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आप लोगों के लिए। आज बच्चों, आपकी मनोस्थिति क्या है? क्या? चलिए, क्या है? चलिए बात करते हैं। अगला सवाल, खटकी, थाली और खेराड़ी उपबोलियां राजस्थानी की किस बोली से संबंधित है? खटकी, थाली और खेराड़ी। खटकी, थाली और खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की कौन सी बोली से संबंधित है? ये एक अच्छा सवाल। गुड इवनिंग जी, हेमलता गुड इवनिंग। शिखा 12 सही जवाब दे रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो क्या मेवाड़ी, क्या मारवाड़ी, क्या ढूंढाड़ी या मेवाटी? बताइए। ये जो सारी की सारी है, ये आपके जहाजपुर के आसपास बोले जाने वाली, फिर बाद में बताएंगे, चलो इनके बारे में। सीधा जवाब इसका लेते हैं, राइट आंसर गोज टू मारवाड़। ये मारवाड़ी की उपबोलियां है। खटकी, थाली और खेराड़ी ये मारवाड़ी की उपबोलियां है। जिसने भी इसमें मारवाड़ी जवाब दिया है उन सबका सही आंसर है। उन सबका क्या है भैया? राइट आंसर है। बाकी आगे की ओर बढ़ते हैं और बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। मारवाड़ी की उपबोली है, मजा आ गया भैया। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? जो आपके सामने बोलियां दी गई है उसमें मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? मारवाड़ी की उपबोली बताओ भैया, कौन कौन सी मारवाड़ी की उपबोली है? नागौरी, खेराड़ी, मेवाड़ी, देवड़ावाटी। ये जितनी भी मैं यहां पर लिख रहा हूं ये सारी की सारी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। तो बताइए, इसमें से एक और नाम मैं लिख देता हूं ताकि आपके पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाए। और वो क्या है? आपकी शेखावाटी। वो क्या है? आपकी शेखावाटी। तो मारवाड़ी की उपबोलियों में मुख्यतः जहां आपको कंफ्यूजन रहेगी वो उपबोलियां मैंने इधर लिख दी है। तो मारवाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है? थली, थटकी मैं पहले वाले पर्सन में बता चुका हूं, तो उनको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। गलत हो गया कोई बात नहीं बेटा जी, सही हो जाएगा। तो तोरावाटी, राजावाटी और चौरासी, ये
ढूंढाड़ी की उपबोली है, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी से संबंधित बोलियां भी आगे चल के और क्लियर हो जाएगा बच्चा। अगला सवाल, थाटी मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? अब इसका और कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। थाटी कहां बोली जाती है? शाबाश, शाबाश। क्या क्या बताया था? थाटी कहां बोली जाती है? जो थाटी बोली है बाड़मेर में बोली जाती है। थाटी बोली कहां बोली जाती है? बाड़मेर में बोली जाती है। बाड़मेर इसका सही जवाब है। क्या आप लोगों ने आपकी ईमानदारी से अपनी संस्थान का स्टेटस लगा दिया है? क्या आप सभी लोग उपस्थित हैं अपनी क्लास में? बताइए, क्या आप लोग सभी आ चुके हैं? चलिए, सवाल देखिए अगला। सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह बोली कौन सी है? सोरठा छंद मांड राग कौन सी बोली की मुख्य विशेषता है? बताइए भैया, कौन सी बोली की मुख्य विशेषता है? देखिए, जो आपकी राजस्थानी है ना, इस राजस्थानी की लिपिगत, लिपिगत दो भागों में बांटा गया है लिपि के आधार पर। एक है आपकी डिंगल और एक है आपकी पिंगल। जो डिंगल है ये शुद्ध राजस्थानी है, ये शुद्ध राजस्थानी है। और जो पिंगल है वो ब्रज मिश्रित राजस्थानी है, ब्रज प्लस राजस्थानी का मिश्रण है। जो डिंगल है इसमें चारण साहित्य है, इसमें चारण साहित्य है, ठीक है। और चारण साहित्य सबसे ज्यादा वीर रसात्मक है और मारवाड़ी बोली के अंदर लिखे गए हैं। मारवाड़ी बोली के अंदर लिखे गए हैं जो भी चारण साहित्य। इसलिए आपका जवाब क्या रह गया बेटा जी? आपका जवाब है ए। आपका जवाब है ए। राधे राधे किट्टू, सोनू वैष्णव, हेमलता। चलिए, अगले सवाल की ओर आते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में किस बोली का प्रयोग किया गया है? महाराणा कुंभा के द्वारा जो भी रचनाएं रची गई है, जो नाटक रचे गए हैं, उसमें कौन सी बोली का प्रयोग किया गया है? आप मुझे बताइए। महाराणा कुंभा कहां के? उस शब्द से आप इसे पकड़ लेंगे और इसका सही जवाब आप मुझे दे देंगे, ये मैं समझ पा रहा हूं। महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नाटकों में किस बोली का प्रयोग किया गया है? तो महाराणा कुंभा की जो रचनाएं हैं अभी आगे चलकर हम देख लेंगे, अभी सिर्फ इतना सा बात करेंगे इनमें से जवाब क्या है। तो महाराणा कुंभा की जो रचना है वो मेवाड़ी के अंदर है। क्या क्या है महाराणा कुंभा की रचना? संगीत राज, अरे भैया डिस डिसलेक्सिया, क्या लिख रहा हूं मैं? संगीत राज, संगीत सुधा, सुधा, सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, कामराज रतिसार आदि सही बहुत सारी जो है महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं। मेवाड़ी इसका जवाब हमने ले लिया। अब आगे की ओर आते हैं। हाँ जी आसू जी, राधे राधे भैया, सही जवाब है आपका मेवाड़ी। अगला सवाल देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? इनमें से उस बोली के बारे में बताइए जिस पर गुजराती भाषा का क्या है, स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव, गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव। बिल्कुल किट्टू, सही कह रहे हैं आप। फुलानिया आप भी सही कह रहे हैं।
योगी गर्ल ने भी सही जवाब दिया है। चलिए इसका जवाब लेते हैं। राइट आंसर है आपकी बागड़ी। बागड़ी बोली पर गुजराती का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अब आपसे पूछे, ये बागड़ी नहीं है बेटा जी, इनको सही लिखना चाहिए था वागड़ी, क्योंकि थोड़ा सा मामला क्लियर कर देता हूं आज आप लोगों का मैं। ये क्या कुछ कुछ भी थोड़ा सा एग्जामिनर भी कभी ध्यान नहीं देते हैं। राजस्थान में एक बोली बोली जाती है बेटा जी एक बोली बोली जाती है आपकी बागड़ी। क्या बोली जाती है? बागड़ी। एक बोली बोली जाती है आपकी बांगड़ी। क्या बोली जाती है? बांगड़ी। और एक बोली बोली जाती है आपकी वागड़ी, और उसे बांगड़ी कह देते हैं। अब पता नहीं क्या करे क्या बताए इनको। तो इसका देखिए सबसे सही चीज, ये दक्षिण राजस्थान में यहां बोली जाती है वो है वागड़ी। वो है वागड़ी। यहां बोली जाती है आपकी बांगड़ी। क्या बोली जाती है? बांगड़ी। बांगड़ का धनी, बांगड़ का पीर, हमने नाम सुना ना। और यहां बोली जाती है आपकी बागड़ी। क्या बोली जाती है? बागड़ी। जो हरियाणा और सॉरी जो पंजाब और राजस्थान से लगता हुआ पार्ट है ना, वहां पंजाबी मिश्रित राजस्थानी को कहते हैं बागड़ी। ठीक है। यहां यहां बोली जाती है बांगड़ी और ये बोली जाती है वागड़ी। तो यहां होना चाहिए था वागड़ी, लेकिन बागड़ी भी दे दिया, सही मान लिया। ऐसे ही चल रहा है, क्या कर सकते हैं। तो वागड़ क्षेत्र की बोली वागड़ी है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इसका जवाब हमें मिल गया। अब अगला सवाल, ग्रियर्सन ने बांगड़, ये वागड़ है बांगड़ नहीं है, कुछ भी कर दे, और एग्जामिनर सही मान रहे हैं इनको, बांगड़ को भी। अब क्या है, ठीक है। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा गया सवाल है। वागड़ क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? आ वह बोली जिसमें बेटा जी च और छ की जगह श बोला जाता है। जैसे आप कहोगे ना सड़क, तो वो कहेंगे चड़क। क्या कहेंगे? चड़क। अगर आप कहोगे जैसे कोई सज्जन है तो उसको कहेंगे चज्जन। किसी का नाम सरला है तो उसको कहेंगे चरला। उसको क्या कहेंगे? चरला। तो ये है। और जहां पे था शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, वहां पे हतो कहते हैं, हतो, है ना। और वो बोली कौन सी है? वो बोली कौन सी है? इसे भीली बोली के नाम से संबोधित करते हैं। और सरला की जगह चरला कहने वाली यही बोली है। सरला की जगह चरला कहने वाली यही बोली है। तो मामला आपका यहां तक क्लियर हो गया होगा। कौन कौन है वहां से जो इस बोली को अच्छे से समझते हैं? हाँ? अब आपके आसपास भी कोई शय नाम वाला बंदा रहे तो उसको च नाम से संबोधित करना। फिर पूछे ऐसा क्यों, तो बोलना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं वागड़ी एक बोली यानी कि वागड़ क्षेत्र की भीली बोली बोल रहा हूं जिसमें ऐसा बोला जाता है। कह दोगे ना? हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। शेखावाटी किसकी उपबोली है? शेखावाटी बोली किसकी उपबोली है, इसका जवाब दीजिए। शाबाश बेटा, आप समझते हो। अंशु, ओके। मनीषा भी समझती है। जो मेवाड़ क्षेत्र के आसपास के सब समझते हैं। हमारे तो मेवाती बोली जाती है। बिल्कुल, अभी मेवाती के बारे में भी बताएंगे, एक आधा सवाल क्या क्या बनता है मेवाती में, बात करेंगे बेटा। चलिए, शेखावाटी किसकी बोली है? पहली बात, शेखावाटी कहां बोली जाती है? ये बोली जाती है शिक्कर, झुंझुनू और चूरू के अंदर। और अगर और गहराई में लेकर जाए तो नागौर का थोड़ा सा भाग और कवर करते हैं ये शेखावाटी वाले। लेकिन फिर भी ये कौन सी, ये मारवाड़ी बोली की उपबोली है। शेखावाटी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी बोली की उपबोली के रूप में शेखावाटी को जाना जाता है। आज की आपकी बहुत लंबी क्लास नहीं है, 1 घंटे के अंदर अंदर क्लास आपकी निपट जाएगी बेटा जी। बस आप जवाब देते चले, आगे बढ़ते चले। पूर्वी राजस्थानी बोली है। पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी इसमें से? पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है?
बड़ा अच्छा सवाल है। पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है, बताइए आप। देवड़ावाटी शिरोई क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये हो नहीं सकती। गोडवाड़ी, मेरवाड़ी, अजमेर मेरवाड़ा में तो बच के आ गई 84। क्या बच गई? 84 आपका सही जवाब है। ये पूर्वी राजस्थानी की बोली कौन सी है आपकी? 84 है। पूर्वी राजस्थानी की बोली कौन सी आपकी? 84 है। सवाल देखिए अगला क्या कहता है। निम्न में से ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक ढूंढाड़ी बोली की उपबोली नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। आज बच्चों की संख्या, क्यों भाई, कहां घूमने गए हो? कुछ प्रोग्राम है क्या? बोलो, कुछ प्रोग्राम में चले गए हैं क्या आज? चलिए बात करते हैं। तोरावाटी, आपने एक नदी का नाम सुना होगा, कांथली नदी। कौन सी नदी? कांथली नदी। कांथली नदी के अफवाह क्षेत्र में, कांथली नदी के अफवाह क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको क्या कहते हैं हम? तोरावाटी के नाम से जानते हैं। ये मुख्यतः कहां बोली जाती है? श्री माधोपुर में। नीम, अब जो नीम का थाना और श्री माधोपुर वाला क्षेत्र ना, क्या हो गया भाई? नीम का थाना कहां बोली जाती है? नीम का थाना। नीम का थाना अब वर्तमान समय में जिसे हम बात करते हैं। नागरचोल, ये भी ढूंढाड़ी की उपबोली है। ढूंढाड़ी की उपबोली है। 84 और खेराड़ी। तो राय अभी 84 के बारे में बात करके आए थे। खेराड़ी इज राइट आंसर। खेराड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। खेराड़ी, शादी का सीजन चल रहा है, पार्टी में गए होंगे, कोई बात नहीं। मारवाड़ी की देखो भैया, जो इस समय शादियों के सीजन में जाएगा उसकी शादियां होना मुश्किल है, इसलिए अपनी शादी का जुगाड़ करने के लिए नौकरी का जुगाड़ करे, अन्यथा शादियां होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरों की शादियों में झीमने में ही जिंदगी गुजर जाएगी। और ये तो जिंदगी है भैया, गुजर तो रही है। अब तुम कुछ अचीव करके गुजारो तो भी सही है, और ऐसे गुजारो तो भी सही है, क्योंकि जिंदगी गुजर तो रही है। चलिए अगले सवाल पे आइए। दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? कल ही बात हुई थी इस पर, दादू पंत के साहित्य के बारे में कल ही बात हुई थी। दादू पंत का साहित्य बता दीजिए। दादू पंत का साहित्य, चलिए बात करते हैं। क्या मारवाड़ी में है? तो मारवाड़ी में वीर रस, वीर रस का साहित्य है। वीर रस का साहित्य है चारण साहित्य। चारण साहित्य है वीर रस का साहित्य या चारण साहित्य। मेवाती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी कह रहे थे कोई मेवाती हमारी बोली है, तो नोट लगा के लिखा रहा हूं, नोट। और आईएमपी लगा लेना, इसको दोनों चीज लिख देना भैया। राजस्थान में सर्वाधिक संत साहित्य, राजस्थान में सर्वाधिक संत साहित्य इसी में लिखा गया है। राजस्थान में सर्वाधिक संत साहित्य इसी में, राजस्थान में सर्वाधिक संत साहित्य है वो इसी बोली के अंदर लिखा गया है। इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर देना। और इसका जो राइट आंसर है वो है ढूंढाड़ी। और वागड़ी के अंदर, वागड़ी, इसको मैं वागड़ी लिख रहा हूं, वागड़ी में लिखा गया है आपके संत माऊ जी का साहित्य। संत माऊ जी के प्रवचन, माऊ जी के चोपड़ा, संत माऊ जी के जो चोपड़ा है वो वागड़ी में लिखा गया है। और ढूंढाड़ी में लिखी गई है दादू दयाल जी की बाणियां।
मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किस विश्वविद्यालय में स्थापित की गई थी? भैया मुझसे पूछ रहे हो क्या? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में स्थापित की गई थी। ठीक है, उस विश्वविद्यालय को अभी वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। शुद्ध कड़ी भी कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। इस ढूंढाड़ी को क्या कहते हैं? शुद्ध कड़ी भी कहते हैं, शुद्ध कड़ी या शुद्धगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को कहा जाता है? हाड़ा राजपूतों के द्वारा बोले जाने वाली बोली को किस नाम से संबोधित करते हैं? इसका आप जल्दी जवाब दीजिए। आज मुझे लगता है आपकी 1 घंटे की मुश्किल से क्लास रहने वाली है। सवाल इतने ही है, आज पूरे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। हाड़ा राजपूतों के द्वारा बोले जाने वाली, जिसमें सूर्यमल मिश्रण का साहित्य लिखा हुआ है। साहित्य, और सूर्यमल मिश्रण का साहित्य आपको पता है ही सही, वीर। और कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाडोती। सही जवाब क्या हो जाएगा? हाडोती। अगला है वंश भास्कर, राम रंजाट, वंश भास्कर, राम रंजाट। ये कुछ साहित्य है, और ये कौन सी बोली में लिखा गया है? हाडोती बोली के अंदर लिखा गया साहित्य। हाडोती बोली के अंदर लिखा गया साहित्य। लाइक शेयर की बरसात बहुत कम है आज। बोलो भाई। चलो आगे की ओर। सवाल देखो अगला। निमाड़ी किसकी उपबोली है? जो निमाड़ी है वो किसकी उपबोली है? बड़ा आसान सा सवाल है, बड़े अच्छे से जवाब देना। निमाड़ी किसकी उपबोली है, बस इतना बताना है। बताइए निमाड़ी किसकी उपबोली है? क्या शेखावाटी की उपबोली है, क्या मेवाड़ी की उपबोली है, या फिर वागड़ी की उपबोली है, या मालवी की उपबोली? निमाड़ी। बहुत अच्छा सवाल है, बड़े इत्मीनान के साथ में जवाब देना बेटा। शेखावाटी, मेवाड़ी, वागड़ी और मालवी। तो राइट आंसर है आपका मालवी। ये मालवी की उपबोली है। सवाल अगला। सोतवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवाड़ी आदि किसकी उपबोलियां है? बताइए, बताइए। ये भी एक अच्छा सवाल बनता है। अच्छा, पहले लाइक करते हो, ठीक है बेटा। चलिए तो मुद्दे की बात पे आते हैं और इसका जवाब लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका मालवी। ये सारी की सारी किसकी उपबोलियां है? मालवी की उपबोलियां है। इस मालवी की एक उपबोली अभी हमने देखी, क्या थी? निमाड़ी। क्या थी? निमाड़ी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट उपबोली इसकी एक और आती है, जिसको हम कहते हैं रांगड़ी। जिसे हम क्या कहते हैं? रांगड़ी कहते हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी, ये उपबोली कहां बोली जाती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल यहां से आपके लिए बन सकता है। थोड़ा देखना, थोड़ा समझने का प्रयास करना भैया। ये है आपका राजस्थान वाला पार्ट। ये आपका क्या है? राजस्थान वाला पार्ट। यहां आपका मारवाड़ है। तो इधर से एक बोली चली आती है बेटा जी, इधर यूं आगे की ओर। उस बोली को कहते हैं मारवाड़ी। उस बोली को क्या कहते हैं? मारवाड़ी कहते हैं। और ये यू एमपी से लगते हुए यहां से एक बोली इधर की ओर चलती है। उस बोली को बेटा जी मालवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवी कहते हैं, मालवी। आप मुझे बताओ, ये मारवाड़ी है ना, ये बड़ी मीठी बोली है। कैसी है? मीठी बोली है। कौन सी? मारवाड़ी। और ये मालवी भी बड़ी मीठी बोली है। ये मालवी भी कैसी बोली है? मीठी बोली है।
जब ये मीठी और मीठी बोली यहां पर आकर एक दूसरे से मिलेगी तो इन्हें दोनों से एक बहुत ही कड़वी कर्कश बोली यहां पर निकलकर सामने आएगी और उसको रांगड़ी बोली के नाम से संबोधित करते हैं। बड़ी कड़वी कड़वी, कानों में चुभने वाली एक बोली बोली जाती है। तो ये हमने बड़े इंपॉर्टेंट बिंदु के बारे में बात की। और देखिए बच्चा, जब किसी भी चीज में दो चीज मिलती है तो कॉकटेल तो बनता है, और कॉकटेल बनता है तो कुछ और ही निकल के आता है। और इसलिए ये भी आप यहां पर याद रखना है, ये मालवी की कुछ उपबोलियां हैं। और ये जो सोतवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवाड़ी, ये सारी की सारी आपकी कहां बोली जाती है? मालवी की उपबोलियां जो एमपी में बोली जाती है, राजस्थान के लगते हुए पार्ट में। एमपी और राजस्थान दोनों राज्य एक दूसरे से सबसे ज्यादा जिलों की सीमा का निर्माण करते हैं। नए जिले बन जाएंगे उसके बाद मामला देखेंगे, वरना 10 जिले इनसे एक दूसरे की सीमा साझा करते हैं। यहां तक मामला क्लियर हो गया क्या? कौन क्या कह रहा है? हाँ, चले बता देंगे सारी चीजों के बारे में। अभी तो खूब सारी जानकारियां बाकी है, वहां बात करते रहेंगे। मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी व मालवी की सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? हम तो भाई जवाब पहले दे देते हैं, प्रश्न बाद में आते हैं। जवाब आपको पहले मिल चुका है, प्रश्न आपको बाद में आया है। तो अब चलिए यहां पर बात कर ले। चलिए दीजिए जवाब। मालव प्रदेश में प्रचलित उस बोली का नाम बताइए। गुरुजी अभी कुछ समय पहले आप हमें ये बता चुके हैं, उस समय पहले आप हमें ये बता चुके। तो क्या जवाब रहेगा? राइट आंसर गोज टू बी। बी के पक्ष वाले सारे बच्चे सही जवाब की ओर है। अगला सवाल, लालदास व चरणदास जी का साहित्य किस बोली में है? बड़े इत्मीनान से जब तक आप सब बच्चे जवाब देंगे के बाद में आगे की ओर लेकर चलूंगा। दीजिए जवाब। लालदास व चरणदास का साहित्य, फिर दयाबाई व सहजोबाई, दयाबोध और विनयावली, और सहजोबाई का सहज प्रकाश, सहजोबाई का सहज प्रकाश। और ये पूरा का पूरा ये किसकी शिष्या थी? इनकी चरणदास जी की क्या है? शिष्या है। चरणदास जी की क्या है? शिष्या है। और लालदास जी और चरणदास जी, कल हमने जब लोक संत संप्रदाय पढ़ रहे थे तब इनके बारे में आपको पुरजोर जानकारी उपलब्ध करवाई थी। और अभी कुछ समय पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट लगाकर मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये मेवाती, और मैंने कहा था सर्वाधिक संत साहित्य। नोट अभी पहले लिखवा के आया हूं, सर्वाधिक संत साहित्य इसी में लिखा गया है। सर्वाधिक संत साहित्य इसी बोली में, इसी मेवाती के अंदर सबसे ज्यादा, क्योंकि दयाबाई, सहजोबाई, चरणदास जी, लालदास जी, इन सब का साहित्य इसी में लिखा गया है। तो सबसे ज्यादा संत साहित्य कौन सी बोली का है? इसी बोली का है। चरणदास जी की शिष्या थी दयाबाई, सहजोबाई। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ये तो खतरनाक वाला सवाल है भाई, बताइए। अब आएगा मजा। यहां बोले जाने वाली बोली कौन सी है? इसका जवाब देंगे तब आप मुझे लगेगा कि हाँ, बच्चे बिल्कुल शानदार पढ़ाई कर रहे हैं भैया। हाँ जी बेटा, दीजिए जवाब।
क्या आंसर है? नेहाड़ी मेवाती, कठोर मेवाती, भयाना मेवाती, आरेज मेवाती। सर ये क्या कर दिया? हम तो मेवाती कहकर तो भी पल्ला छुड़ा लेते, पर अब क्या जवाब दे जब मेवाती में आपने इतना फंसा दिया। मेवाती में आपने इतना फंसा दिया तो अब जवाब क्या दे? शाबाश। अब कोई सी जवाब दे रहा है, कोई बी जवाब दे रहा है। सभी बच्चे एक बार अपना जवाब दे दो, फिर मैं आगे की ओर आपको सही आंसर बताता हूं इसका। राइट आंसर मैं बताता हूं। राइट आंसर गोज टू नहेड़ा मेवाती। नहेड़ा मेवाती इज राइट आंसर। ए आपका सही जवाब है। इंडियन हिस्ट्री पढ़ाइए ना, इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे भाई। अभी जो चल रही है ना, इस मामले के साथ साथ इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। पर फिर वही बात है ना, आप लोगों की उपस्थिति जरूरी है। आप कहोगे वो सब्जेक्ट शुरू कर दूंगा मैं। बस आप लोगों की उपस्थिति क्या है उसमें बहुत जरूरी है। हाँ, यस। सवाल अगला, मेवाती की उपबोली है, इनमें से मेवाती की उपबोली कौन सी है? कितना आसान सवाल पूछा है। मेवाती की उपबोली कौन सी है? मेवाती की उपबोली कौन सी है? देवड़ावाटी, थटकी, ये दोनों के दोनों हम बात कर चुके हैं। किसकी है? मारवाड़ी की उपबोली है सर, पहले ही बात हो गई है, मारवाड़ी की उपबोली है। ये जो राजावाटी है, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। राजावाती है जो ढूंढाड़ी की उपबोली है। तो अहिरवाटी जो बच गई ना बेटा जी, अहिरवाटी या इसको कहते हैं राठी। अहिरवाटी या इसको क्या कहते हैं? राठी कहते हैं। और ये राठ प्रदेश में बोली जाती है। राठ प्रदेश में बोली जाती है। और ये मेवाती की क्या है? एक उपबोली है। मेवाती की क्या है भैया? उपबोली है। तो मामला यहां तक क्लियर हुआ। जो सी जवाब दे रहा है, अरे वाह, इसमें भी सी। अच्छा, ए दे रहे हो क्या? सावित्री कुमारी कमेती बिल्कुल सही जवाब दे रही हो। सुमन डामोर, बेटा आपने सी पिछले वाले का दिया है क्या? अहिरवाटी सही जवाब है। ललिता रानी सही जवाब है। सुमन, अहिरवाटी, जितने लोगों ने जवाब दिया है सबका राइट आंसर है। सबका राइट आंसर है। चलिए, एक और अच्छा सवाल इससे रिलेटेड। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अब अगर आपने गलतियां कर दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अहिरवाटी बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? अभी अभी पढ़ा के आया हूं, अभी बता के आया हूं। जवाब दो बेटा। मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और मेवात। राइट आंसर क्या रहने वाला है? सही जवाब क्या रहने वाला है? मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और मेवात। शाबाश, वेरी गुड। डी इज राइट आंसर। सवाल है अगला, शाहपुरा व बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी के कुछ क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? ठीक है। जिस बोली पर मेवाड़ी प्लस हाडोती प्लस मारवाड़ी का सम्मिश्रण दिखाई देता है, और ढूंढाड़ी भी, चारों का। ढूंढाड़ी मतलब चारों बोलियों का सम्मिश्रण दिखाई देता है, और वो मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी की क्या है भैया? उपबोली है वो मारवाड़ी की। और वो कोई और नहीं, वो आपकी बहुत प्यारी नन्ही मुन्नी सी खेराड़ी है। वो आपकी बहुत प्यारी नन्ही मुन्नी सी खेराड़ी आपका सही जवाब है। मारवाड़ी की बोली है। एक के पीछे पड़े हैं। अरे मैंने कब बता दिया आपको, बूंदी शाहपुरा के पास में रांगड़ी बोली जाती है। ऐसे कैसे बोल रहे हो भैया? बताओ रे। राइट आंसर आ गया सी। चले आगे, अगला सवाल देखे। आओ। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है चूरू, बूंदी, सिरोही या अलवर।
गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? इसमें मुख्य क्षेत्र को तो खाए गए। देखो भैया, पाली की बाली कौन सी तहसील है? पाली की जो बाली तहसील है उसके अंदर ये बोली बोली जाती है। और कहां बोली जाती है? जालोर का आहोर और प्लस सिरोही के कुछ भाग में, सिरोही के कुछ भाग में। तो इनमें से कुछ भी दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? सर दिखाई दे रहा है क्या? हमें सिरोही दिखाई दे रहा है। तो फिर तुम इसका सही जवाब क्या कर दो बेटा? सिरोही इसका सही जवाब कर दो। तो राइट आंसर गोज टू सिरोही। राइट आंसर क्या है आपका? सिरोही सही जवाब है। सवाल अगला देखते हैं। तोरावाटी बोली प्रचलित है। तोरावाटी बोली का प्रचलन कहां पर है? बताइए। तोरावाटी बोली का प्रचलन कुचामण में, नीम का थाना में, पहरोड में या झुंझुनू में? अच्छा, सोए हुए आदमी जग जग के जवाब देंगे अब। चलिए, शाबाश बच्चा, बहुत बढ़िया। तो जितने भी बच्चों ने नीम का थाना जवाब दिया है, देखो सिक्कर का जो पूर्वी भाग था ना वो, और झुंझुनू के दक्षिणी भाग में, झुंझुनू के दक्षिणी भाग में जो नया मामला है, नीम का थाना, नीम का थाना और कांथली नदी का अफवाह क्षेत्र। कांथली नदी, जब ये जिले नहीं बने तब इस तरीके से क्लासिफिकेशन था इसका। कांथली नदी के अफवाह क्षेत्र में, कांथली नदी के अफवाह क्षेत्र में बोली जाती। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है। दो भैया जवाब। बहुत अच्छा सवाल है आप लोगों से। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्या है डिंगल? डिंगल क्या है? कौन देगा जवाब? कांथली नदी हो गया, सुमन, डोडियार ही जवाब दे रही है, भगवती मेघवाल, शीतल मीना, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। शाबाश बेटा। जो भी इसमें संजना, कुमावत, शिखा, ये जितने लोग जवाब दे रहे हैं ना, वो काव्य शैली है। तो काव्य शैली डिंगल कौन सी है? मारवाड़ी की। किसकी है? मारवाड़ी की काव्य शैली है या पश्चिमी राजस्थानी की काव्य शैली है? पश्चिमी राजस्थानी की, मारवाड़ी की या पश्चिमी राजस्थानी की क्या है भैया? काव्य शैली है। और अगला सवाल देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली किशन रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है? ये बाद में देखेंगे, पहले बता देते हैं इसको किस किस नाम से जाना जाता है। वेली किशन रुक्मणी को कहा जाता है पांचवां वेद। पांचवां वेद, इसे कहा जाता है 19वां पुराण। 19वां पुराण, इसे कहा जाता है 10,000 10,000 हाथियों का बल। हाथियों का बल, ये दो तो किसने कहा? दुर्सा आडा ने। दुर्सा आडा ने कहा था। दुर्सा आडा ने ये बातें कही थी, जबकि 10,000 हाथियों का बल किसने कहा था? जेम्स टोड ने कहा था। जेम्स टोड ने कहा था। और
पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है डिंगल का हेरोस। डिंगल का हेरोस, हेरोज, डिंगल का हेरोस कहा जाता है, डिंगल का हेरोस। ठीक है, और डिंगल का हेरोस किसने कहा था? एलपी टेसीटोरी ने कहा था। एलपी टेसीटोरी ने कहा था। और एलपी टेसीटोरी कहाँ का रहने वाला था? इटली का भाषाविद था। इटली का भाषाविद एलपी टेसीटोरी, यानी कि साहित्यकार एलपी टेसीटोरी ने क्या कहा था? और ये महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में कहां आया है? राजस्थान आया था। महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में राजस्थान आया था। और बेटा जी, इस एलपी टेसीटोरी ने क्या कहा? डिंगल का हेरोस। और इसका सही जवाब अब क्या रहेगा? जब डिंगल बोल चुका हूं तो फिर तुम और क्या सुनना चाहते हो रे मेरे मुंह से बताओ। जब डिंगल का हेरोस कह दिया तो जवाब क्या रहने वाला है? डिंगल ही जवाब। पिंगल, ओहो पिंगल कौन कौन लिख रहा है? हंसी के पीछे का राज, कौन हंस रहा भैया? हाँ, शाबाश। अगला सवाल, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। लगभग सवाल समाप्त होने की कगार पर है। बस आप बड़े इत्मीनान के साथ में पढ़ते चले, जवाब देते चले, आगे बढ़ते चले। मेरा फेवरेट सॉन्ग, मेरा फेवरेट सॉन्ग तो क्या सुनाऊं आप लोगों को? ना आप समझ पाओगे ना मैं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो बताइए, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसके साथ ही एक दो और सवाल मैं आपके क्लियर करवाऊंगा। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? कौन देगा जवाब? राजस्थानी भाषा दिवस। फिर आपसे सवाल पूछे, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल पूछे, राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बताते चलो मुझे। पहले राजस्थानी भाषा दिवस के बारे में बताओ, फिर बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा को सूची 8 में नहीं रखा गया है। सूची 8 में नहीं रखा गया है, नहीं रखा गया है। राजस्थानी दिवस कब मनाया जाता है? पहले इसका जवाब दो। बड़ा अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए। दोस्त वाली, नहीं अभी कुछ भी नहीं सुनाऊंगा, किसी को भी कुछ भी नहीं सुनाने वाला अभी मैं। अभी सिर्फ मुझे पढ़ाने दीजिए आज। तो राजस्थानी दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थानी दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। और राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। दोस्ती जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती नहीं है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये पूरा मामला देखो, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस, 30 मार्च को राजस्थानी दिवस, और 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस। 1 सितंबर कौन बता रहा है? शीतल बेटा 1 नवंबर है। हाँ, 1 नवंबर करो उसे। चलूं आगे? यहां तक मामला क्लियर हो गया क्या आपका? हाँ जी। तो लगभग हम सवालों की समाप्ति की ओर है। बड़ा अच्छे से अच्छे कुछ सवाल बचे हैं। हम ऑलमोस्ट सवालों की समाप्ति की ओर आ चुके हैं। सुमेलित कीजिए और जवाब दीजिए क्या सही है। जगरेती कहां बोली जाती है? ठाटी कहां बोली जाती है? नागरचोल कहां बोली जाती है? और धावड़ी कहां बोली जाती है? बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें आपकी 3 4 5 बोलियां क्लियर होने वाली है। बस 2 सवाल और बचे हैं, इसका जवाब दीजिए। आप बताइए बेटा जी, जगरेती कहां बोली जाती है? जगरेती, जगरेती सर करौली में बोली जाती है। जगरेती कहां बोली जाती है?
करौली में बोली जाती है। नागरचोल कहां बोली जाती है? नागरचोल बताओ। ठाटी में आपको बता चुका हूं, बाड़मेर में बोली जाती है। नागरचोल आपके टोंक में बोली जाती है, और धावड़ी आपके बोली जाती है उदयपुर में। तो कुल मिलाकर इसकी उल्टी गिनती कहां लिखी हुई है? 4, 3, 2 और 1 कहां लिखा गया है? यही इसका राइट आंसर है, यानी कि ए आपका सही जवाब है। अगला बिंदु, अगला सवाल, आखिरी सवाल आज की क्लास का, बोली और जिले को सुमेलित कीजिए। बोली और जिले का क्या करिए? मिलान करके बताइए कौन सा सही है। इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आया करो। मैं रोज बोलता हूं, आज के बाद बोलना भी बंद कर दूंगा। आप मेरे लाडेस्टर बच्चे नहीं हो, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए आपको किस चीज की नीड है। क्लास खत्म होने के बाद आया करो, 1 मिनट का समय निकाला करो यार। बागड़ी, मैंने अभी बताया, बागड़ी कहां बोली जाती है बताओ? जगरेती, फिर वही आ गया करौली, ये धावड़ी और गोडवाड़ी सिरोही के अंदर बोली जाती है, और वागड़ी हनुमानगढ़ में बोली जाती है। 1 में 1, 2 में 3, 3 में 2 और 4 में 4। तो ऐसा आपका जवाब है सी। ये थी आज की आपकी बहुत प्यारी सी क्लास। ये कैसी रही इसके बारे में भी बताकर जाना, और मैं इंतजार कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में आप लोगों का। फिर मिलेंगे कल 7 बजे शिक्षा मनोविज्ञान के साथ, और वही 8:30 बजे आपकी जीके की क्लास के साथ। तो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।